छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार हादसे होते जा रहे हैं, जिससे इसकी पहचान हादसों की राजधानी के रूप में होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 4000 से ज्यादा की मौत हो जा रही है और सड़क हादसों के चलते छत्तीसगढ़ में हर साल 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। राजधानी की सड़कें सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही हैं। कहीं खराब सड़कों के चलते एक्सीडेंट हो रहा है, तो कहीं सपाट सूनी सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। नया रायपुर में भी हादसों के कई केंद्र बन गए हैं और रायपुर का टाटीबंध चौक हादसों का केंद्र बना हुआ है। ये वही चौक जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। टाटीबंध चौक में 2 माह के अंदर करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। चौक के सुधार को लेकर कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं और चौक के आकार में कई बार बदलाव भी हुए। तो टाटीबंध चौक में रात से ज्यादा दिन में हादसे होने का खतरा होता है। तो क्यों हो रहे हैं सड़क हादसे? ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं राहगीर, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए, हादसों की राजधानी बनते रायपुर के खबर पर सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी। तहसीन, जिस तरीके से लगातार हादसे बढ़े हैं और बार बार ये कोशिश की गई है कि हादसे ना हो, तमाम तरह के उपाय भी अब काम नहीं आ रहे, क्या लगता है कहाँ क्या कमी रह जाती है? आखिर क्यों इतने हादसे हो रहे हैं? क्या इसके पीछे चौक बड़ी वजह है या लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है? देखिए राहुल जी, मैं अगर बात करें राजधानी रायपुर के, सबसे पहले बात करते हैं टाटीबंध चौक की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसों का अगर चौक है तो वो टाटीबंध चौक है। अगर इस चौक को खूनी चौक अगर बोल दे तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये 11 साल हो चुके हैं करीब करीब। और यहाँ पे जो जिस तरीके से रोटरी बनाई गई है, इतनी बड़ी रोटरी बनाई है, क्योंकि ये जो चौक है ये रायपुर राजधानी समेत बाकी जो ज़िले हैं, बिलासपुर हो, अंबिकापुर हो या कलकत्ता तरफ जाने वाली जो रोड है, उसका एक ये केंद्र होता है, क्योंकि यहीं से यही मुंबई हावड़ा रोड है। यहीं से सबसे ज़्यादा जो बड़ी गाड़ियों का जो वॉल्यूम है वो यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रोटरी बनाई गई है वो जो है अनप्लान्ड रोटरी है, क्योंकि 10 फीट रोड इस तरफ है और 10 फीट उस तरफ है। तो उसमें अगर बात करें तो वो जो बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं और जो राहगीर हैं उनको भी यहाँ पे आना है और अंदर शहर के जाना है, तो उससे ये हादसे जो हैं यहाँ पे बढ़ गए हैं। और अगर बात करें पूरे शहर की, तो शहर में जो इस तरीके से अगर पिछले 2 महीनों में अगर बात करें तो सिर्फ टाटीबंध चौक पे कम से कम 10 से ज़्यादा मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं। इसके लिए कई बार जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे वो NHAI हो, PWD हो, उनको भी इस बात के लिए हिदायत दी गई। पिछले दिनों हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था और ये कहा गया था कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करें, लेकिन कोई इसकी तरफ जो जांच एजेंसियां, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, वो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा यहाँ पे स्थानीय लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किए, लेकिन उनके जो एजेंसियां हैं उनके कान पे कोई जू नहीं बढ़ेंगी। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो आए दिन हादसे यहाँ पे देखते रहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं कि हादसे रोके कैसे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले हम बात करते हैं, ये जो हादसे होते हैं किस रूप में देखते हैं कि ये जो यहाँ पे बनाया गया है रूट? देखिए, ये जो है, ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये मुंबई के एक आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था और उस समय बेहद खर्चीले प्रोजेक्ट के हिसाब से इन्होंने 11 करोड़ रुपए इस डिज़ाइन का लिया था, जो कि वो स्थानीय व्यक्ति नहीं है, वो रायपुर का व्यक्ति नहीं, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति नहीं, उसको यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रोड रास्ता सड़क के बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक जो है ये कब्रगाह है, एक प्रकार से हमारा टाटीबंध चौक कब्रगाह है, जो मानवता का दम तोड़ने के लिए, मानवता का गला घोटने के लिए और लोगों को बेवजह अमानवीय ढंग से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ऐसे तौर पे यहाँ पे काफ़ी जो हादसे होते हैं उसको ये लोग काफ़ी चश्मदीद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। काफ़ी सालों से यहाँ पे हादसे हो रहे हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते हैं। आपके सामने भी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, काफ़ी हादसे आपने यहाँ देखे हैं, तो किस रूप में देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सुधार होना चाहिए? इसमें इसका नक्शा ही गलत बना है। पहले बोला, जैसे आशीष ने बोला है, नक्शा गलत बना है। इसका डिज़ाइन गलत होने के कारण
इसके ऊपर से फ्लाईओवर चाहिए था जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल सके। ऐसे इसमें अकेली बड़ी गाड़ी दोषी नहीं है, इसमें छोटी गाड़ियों का भी बहुत ट्रैफिक रहता है और कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी किधर से घुस जाता है, कोई किधर से घुस जाता है, 2 पुलिस वाले भी रहते हैं तो वो उसको नहीं रोक सकते। यातायात पुलिस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे तैनाती, क्योंकि काफ़ी बड़ा चौक है, राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा चौक माना जाता है ये, यहाँ पे अगर यातायात पुलिस की तैनाती की अगर बात करें, उनके वर्किंग स्टाइल की अगर बात करें, तो क्या आप संतुष्ट हैं उससे? जैसा कि सबसे बड़ा संतुष्टि तो तभी होगा सर जब यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाए। दूसरी बात, यहाँ पे अगर पुलिस 24 दिन भर रहे, यहाँ पे जब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, अगर पुलिस के सिपाही यहाँ पे ड्यूटी दे, वहाँ पे ड्यूटी दे, तो बहुत कुछ जो हादसा हो रहा है, लोग बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, वो रुक सकता है। अभी आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं है, एक नहीं दिखेगा आपको। शाम को बस 1-2 दिखेंगे, लेकिन वो लोग मोटरसाइकिल और ऑटो वालों को रोकने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो इस ओर ध्यान नहीं देते कि भाई ट्रैफिक आ रहा है, ये नहीं करते। अगर वो लोग नियमित ड्यूटी करें सुबह से शाम तक, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे भी रहे, वहाँ पे भी रहे, तो हादसा बहुत कुछ रुक सकता है। निश्चित तौर पे राहुल जी, जिस तरीके से जो जिम्मेदार एजेंसी हैं उसमें एक यातायात पुलिस भी आती है, अगर अपने काम को बखूबी अंजाम दे तो निश्चित तौर पे कुछ हद तक जो हादसे हैं वो रोके जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि यहाँ पे, क्योंकि हमारी अभी थोड़ी देर पहले जानकारों से, जो रोड के जो जानकार हैं उनसे बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि जितना यहाँ पे जो 11 करोड़ रुपए जो लगाया गया है, अगर इसको उन पैसों का अगर फ्लाईओवर बना दिया जाता तो निश्चित तौर पे आज ये हालत नहीं होती। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ जो हादसे होते हैं, खासतौर से अगर पूरे रायपुर की अगर बात करें, रायपुर में हादसों का एक तरह से कहा जाए राजधानी बन चुका है, किस रूप में देखते हैं? रायपुर का ये व्यस्ततम मार्ग जो है, राजधानी का सबसे व्यस्ततम मार्ग है ये टाटीबंध चौक, और सबसे बड़ा है। ये जो बनाया गया है, एक तो ये सबसे बड़ा गलत बनाया गया है। यहाँ 4 चौराहे राजधानी को भी जोड़ते हैं, अंबिकापुर को भी, बिलासपुर को भी जोड़ते हैं और कलकत्ता साइड भी जोड़ते हैं। इस व्यस्तम मार्ग पे न ट्रैफिक का रहता है, न सिग्नल रहता है, न पुलिस वाले रहते हैं। ऐसा मन बनाया गया है। और यहाँ पे राजधानी से लोग भिलाए जाते हुए, जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनको बहुत परेशानी होती है, कारण जो कलकत्ता मार्ग हाईवे भी है ये। राहुल जी, हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भी हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और अगर बात करते हैं, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि बड़ी गाड़ी की गलती है, तो उसमें अगर हम इनकी बात करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये बोला जाता है कि बड़ी गाड़ी की गलती होती है, तो क्या मानते हैं? गाड़ी की कोई गलती नहीं, छोटी मोटी गाड़ियां जो बीच में फंस जाती है ना। यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, अगर 4 सिपाही है भी, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर के पीछे बैठ के वसूली करने लग जाते हैं, वो ट्रैफिक का कोई कंट्रोल करने वाला यहाँ नहीं है। अगर ट्रैफिक वाले भी कंट्रोल करें तो हादसे कम से कम रुक सकते हैं। राहुल जी, ये पूरी तरह से अगर बात निकल के आती है, अगर पूरी बातों का अगर लब्बो लो आप अगर देखें, तो उसमें ये बात सामने आती है कि सबसे पहले तो यहाँ की जो डायग्राम है, खास तौर से टाटीबंध चौक का, वहाँ का जो डायग्राम है, पूरी तरह से वो मापदंडों के जो खिलाफ बना हुआ है, उसके विरुद्ध बना हुआ है। और बाकी अगर शहर की अगर चौक चौराहों की बात करें, तो निश्चित तौर पे हम भी इस बात को नोटिस करते हैं कि लोग भी इस बात को नोटिस करते हैं कि जो सारे चौक हैं उनके अलाइनमेंट कहीं ना कहीं दाएं या बाएं वो आउट नजर आते हैं, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा जो होता है, हादसे होते हैं, और हादसों में बेगुनाह जो लोग हैं वो अपनी जान गंवाते हैं। अगर इस ओर अगर जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, अगर वो ध्यान नहीं देंगी, अगर जल्द से जल्द ध्यान नहीं देंगी, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और भी बेगुनाह लोग जो हैं, बेकसूर लोग जो हैं, वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। बिल्कुल तहसीन, केवल एक चौराहे की बात नहीं, केवल टाटीबंध चौराहे की नहीं है, बल्कि आज राजधानी के भीतर कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर हादसे लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इसमें सुधार और बदलाव की जरूरत है, लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।